हेलो सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अपोहा तंत्र में अरब सागर की नदी। क्या पढ़ने वाले हैं? अरब सागर की नदियां पढ़ने वाले हैं। अरब सागर की नदियां। विशेष तौर पर ध्यान रहेगा आज अरब सागर में जो अपोहा तंत्र है इसके ऊपर। देखो, जो अपोहा तंत्र है हमारा, राजस्थान का अपोहा तंत्र जो है नदियों का, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक तो बंगाल खाड़ी का अपोहा तंत्र है, एक अरब सागरी अपोहा तंत्र है, और एक और अपोहा तंत्र है हमारा अंतर प्रवाह की नदियों वाला। तो सबसे ज्यादा 23%, सॉरी 23% है इसमें बंगाली खाड़ी से कटे हैं। सबसे कम है 17% अरब सागर। और सबसे ज्यादा जो है वो अंतःप्रवाही नदियों से बहुत अंतर मिलकर बना है 60%। सो राजस्थान में 60% जो है अंतःप्रवाह की नदियां हैं। 23% क्या है बंगाल की खाड़ी वाला, और 17% है अरब सागरी अफवाह तंत्र। देखो ये रहा, देख भी लेते हैं। ये है बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र, और ये है हमारा अरब सागरी अफवाह तंत्र। और सबसे ज्यादा जो है वो है 60% क्या है अंतःप्रवाह की नदियां। ये 17% है अरब सागर, और 23% वाले भूभाग पर है बंगाल की खाड़ी। कुछ फैक्ट्स हमको याद रखने चाहिए। क्या है कि भारत का कुल सतही जल का यहाँ कितना है राजस्थान में? 1.16%। कुल भूमिगत जल का 1.69%, 1.69% है। कुल नदी बेसिन यहाँ पे है 15, और उप बेसिन है अपने पास 58। राजस्थान का भारत में कुल सतही जल 1.16%, केवल 1% जल राजस्थान के पास है सतही जल का। और जो भूमिगत जल है उसका 1.69% राजस्थान के पास है। यहाँ कुल नदी बेसिन है 15, और उप बेसिन है 58। अब देखो, अरावली पर्वतमाला जो है, जो अरावली पर्वतमाला है, ये क्या है? जल विभाजक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार के अपवाह तंत्रों का निर्माण कर रही है। कौन से? एक तो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और एक और है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये ध्यान रखना, दी डायरेक्शन भी। पूर्व में क्या है? बंगाल, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में क्या है? बंगाल, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में बंगाल खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। अब हमको देखना है अरब सागर की चार प्रमुख नदियां। तो देखो, अरब सागर की चार प्रमुख नदियां कौन कौन से हम देखते हैं। पहली है अपनी लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। पहली है अपनी लूनी नदी। ये पूरी लूनी नदी जा रही है यहाँ से लेके ये लूनी नदी। इसके बाद है अपनी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इसके बाद है साबरमती नदी। इसके बाद है पश्चिमी बनास। और ये अपनी राजस्थान की बाउंड्री पूरी जो चल रही है वो चल रही, लूनी, माही, और पश्चिमी बनास, और साबरमती। ये राजस्थान की अरब सागरी तंत्र की चार प्रमुख नदियां है। कौन कौन सी है अरब सागरी की चार प्रमुख? लूनी, माही, बनास, और साबरमती। कौन कौन सी है? लूनी, माही, पश्चिमी बनास, और है साबरमती। ये चार नदियां हैं अरब सागरी तंत्र की। कौन सी? लूनी, माही, पश्चिमी बनास, और साबरमती। यद्यपि इन नदियों का उद्गम राजस्थान में होता है, पर ये अपना गंतव्य गुजरात कच्चे करण या खंबात की खाड़ी में डालती है। कहाँ पे डालती है? कच्चे करण या खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी अरब सागरी अपवाह तंत्र का भाग है। कितने नदियां हैं? चार। लूनी, माही, पश्चिम बनास, और साबरमती। लूनी, माही, पश्चिम बनास, और साबरमती। चलो, अब देखते हैं लूनी नदी। तो आप देख सकते हो ये रही अपनी लूनी नदी, अजमेर से निकल रही है। और ये
होते हुए इधर रन ऑफ कच्छ में जाके गिर रही है। अजमेर से लेके रन ऑफ कच्छ तक लूनी नदी। अब लूनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़, अजमेर। नाग पहाड़ का है, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये रहा अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। और जाती कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में जारी है ये, गुजरात में। कहाँ जा रही है? गुजरात में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में लूनी नदी 350 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में लूनी नदी 350 किलोमीटर, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। अफवाह तंत्र क्या है? अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। ये अजमेर, पाली, नागौर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। ध्यान रखना है ना। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। ये लुनी नदी का अपवातन अजमेर से चालू है, नाग पहाड़ से। अजमेर के नाग पहाड़ से चालू हो रही है और जारी है रण ऑफ कच्छ तक, यहाँ तक जारी है। नाग पहाड़ भी लिख ही देते हैं, नाग पहाड़। कौन कौन सा है? अजमेर, पाली, अजमेर, पाली, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले में बहती हुई निकल रही है। अजमेर, पाली, नागौर, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इन जिलों से कुछ अच्छे। इसके दूसरे नाम भी है, क्या है? सागरमती, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी, अंतर सरीला और जालौर में इसके उपनद को बोलते हैं रेल या नाड़ा। क्या बोलते हैं? रेल या नाड़ा, लूनी नदी के उपनद को। तो नाम याद रखना है, सागरमती, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी, अंतर सरीला। कालिदास जी ने बोला है लूनी नदी को रेल या नाड़ा। कहाँ बोलते हैं इसको? जालौर में। राजस्थान के कुल उपभा तंत्र में इसका योगदान 10.40% है। कितना है? 10.40%। और ये मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। अंतरसलीला, सागरमती, लणवती, रेल या नाड़ा जालौर में बोलते हैं। अजमेर में बहती है, पाली में, नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और जालौर में। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदी है। क्या है इसकी सहायक नदियां? कौन कौन सी है? सुकड़ी, कौन कौन सी है? सुकड़ी और यहाँ भी देख सकते हैं, ये सुकरी और बांडी। ये बांडी, सुकड़ी, बांडी, खारी, सागी, जोजड़ी, जवाई, जवाई और मीठड़ी, लीडली। ये इसकी भुइया, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सुकड़ी, बांडी, सागी, जवाई, मिठड़ी, लिडली और भुइया इसकी सहायक नदियां। किसकी? लूनी नदी की। होप आपको लूनी नदी क्लियर हो गई होगी। और लूनी नदी के बारे में हम कुछ चीजें और पढ़ते हैं। लूनी नदी में बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। लूनी नदी आई कहाँ है? लूनी नदी ये बाड़मेर में है। कहाँ पे है ये? बाड़मेर में ही। तो बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बाढ़ क्षेत्र में इसका पानी खारा हो जाता है लूनी नदी का, इसलिए इसको आधी मीठी आधी खारी बोलते हैं। जोजड़ी, कौन सी नदी? जोजड़ी। तो देखना है, लूनी नदी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी। दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी। ये है जोजड़ी नदी। सो ये लूनी नदी जा रही है। और इधर बाई दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी नदी। ये कुछ फैक्ट है जो हमको याद रखने हैं। सो लूनी नदी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी। इसके बाद बांडी। बांडी नदी कहाँ है? देखते हैं बांडी नदी। ये रही बांडी नदी।
पांडी नदी रासायनिक नदी, रंगाई छपाई उद्योग कारण प्रदूषण हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं प्रदूषित नदी या रासायनिक नदी। पांडी नदी प्रदूषित नदी या रासायनिक नदी। और नून नदी का पानी कहाँ से खारा होता है? बड़ोत्तरा बढ़ने के बाद पानी खारा होता है। दाईं ओर से एकमात्र नदी जोजड़ी है। और रासायनिक रंगाई छपाई उद्योग कारण पांडी नदी, जो लूनी नदी की सहायक नदी है, वो प्रदूषित हो गई। अब देखो नून नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर डैम्स ऑफ द लूनी रिवर सिस्टम। तो देखते हैं अपन, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले चलो इधर देख लेते हैं, जोधपुर की तरफ से। नून नदी जोधपुर पर कौन सा बांध बना है? जसवंत सागर या पीछे बांध जोधपुर में बना है लूनी नदी पर। जसवंत सागर या पीछे बांध लूनी नदी पर जोधपुर में बना है। ठीक है, कहाँ बना है? जोधपुर में जसवंत सागर या पीछे बांध लूनी नदी पर। इसके बाद बांकड़ी बांध सुकड़ी जालौर में। जसवंत सागर या पीछे बांध लूनी नदी में जोधपुर में बना हुआ है। बांकली बांध सुकड़ी जालौर। बांकली बांध कहाँ पे? सुकड़ी जालौर में। बांकड़ी बांध लूनी नदी पे सुकड़ी जालौर में। इसके बाद हेमवास बांध बांडी, जो कि प्रदूषित नदी है, पाली में। हेमवास बांध प्रदूषित नदी बांडी पर पाली में। इसके बाद जवाई बांध जवाई सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध कहाँ है? जवाई सुमेरपुर। इस प्रकार 4 बांध है। जसवंत सागर या पिछवत बांध, बांकली बांध, हेमवास बांध और जवाई बांध। जसवंत सागर या पिछवत बांध कहाँ पे? लूनी नदी जोधपुर में। बांकली बांध सुकड़ी जालौर में। हेमवास बांध बांडी नदी पाली पर। और जवाई बांध जवाई सुमेरपुर पाली में बना हुआ। अब मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं इसको। किसको? जवाई बांध को। किसको बोलते हैं ये? जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं जवाई बांध पाली को। क्योंकि इसको, इससे किस किस को? पाली, जोधपुर, जालौर और सिरोही को जलापूर्ति कैसे से मिलती है? पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, जालौर और सिरोही को जवाई बांध से जलापूर्ति होती है। अब हम अगली नदी पढ़ते हैं, अरब सागरीय अपतंत्र की माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? मेहंद झील। कहाँ पे उद्गम हुआ इसका? मेहंद झील में इसका उद्गम होता है। अमरेरू पहाड़ी, धार, विंध्याचल, मध्य प्रदेश। सोमाही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। देखो ये रहा उद्गम, अमरेरू पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश, माही नदी का उद्गम है। गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। ये गिरती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। ये माही रिवर गिरती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। खंबात की खाड़ी को साफ में गिरती है माही। लंबाई कितनी है? कुल 576 किलोमीटर। कितनी है कुल? 576, जिसमें से राजस्थान में मात्र 171 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 171 किलोमीटर है राजस्थान। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। कहाँ बहती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहती है कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी का उद्गम अमरेली पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहती है। गिरती है खंबात की खाड़ी में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बहती है। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बहती है माही नदी। इसको आदिवासी गंगा, कांठर की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और बांगर क्या होता है? कल पढ़ा था अपनों ने। रेगिस्तान, बालू का स्तूप, युग। इसकी सहायक नदी क्या है? अराव, अन्नास, चाप, मोरिन, सोम, जाखम। अरास, अन्नाव, चाप, मोरिन, सोम और जाखम। बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई की सहायक नदी है अरास, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। सोम और जाखम, ये इसकी सहायक नदी है, याद रखना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बहती है। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा,
मेहंदी झील अमलेरु पहाड़ी धार से निकलती है, वहां से 76 किलोमीटर, टोटल राजस्थान में 171 किलोमीटर है। और वागड़ की गंगा है ये। इसकी सहायक नदियां अराव, अन्नास, चाप, मोरेन। किसकी माई के? अराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोमर, जाखम है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये? खूंदू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके त्रिवेणी संगम पे बेणेश्वर धाम है, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम, है ना? वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये कर्क रेखा काटने वाली एकमात्र नदी कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ये कर्क रेखा, ये 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। ऐसे भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार, कांगोया, जायरे। और मकर रेखा को लिम्पोपो। कौन सा पोपो? लिम्पोपो। कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है 23.5 डिग्री। और इसी प्रकार नीचे भूमध्य रेखा से मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री, इसको होगा लिम्पोपो। और भूमध्य रेखा को कांगोया, जायरे। माही राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये दक्षिण से प्रवेश करा और इधर पश्चिम की तरफ बह रही है। अब हम आते हैं बेणेश्वर धाम की तरफ। कहाँ पे है? नवाटापुटा डूंगरपुर में, सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पे नवाटापुरा डूंगरपुर में है बेणेश्वर धाम। कब मेला लगता है? माघ पूर्णिमा को। भील जनजाति सर्वाधिक आती है। कौन जनजाति आती है? भील जनजाति सर्वाधिक। अब हम इसके बांध पढ़ते हैं। माही पर बांध कौन से हैं? 3 बांध हैं। माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप भी बांसवाड़ा में, और कड़ाना गुजरात में। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध, ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और कड़ाना बांध कहाँ पे है? माही बजाज सागर बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांसवाड़ा, कड़ाना गुजरात। माही बजाज सागर बांध क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। और आदिवासी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी परियोजना है। मतलब 3 किलोमीटर, कितना हो गया है? 3 किलोमीटर लंबा हो गया है माही बजाज सागर बांध। 3 किलोमीटर लंबा बांध हो गया, सबसे लंबा बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध है, 3 किलोमीटर लंबा माही बजाज सागर बांध। अब क्या है? कुछ परियोजना याद रखनी है। सोम कागदर, सोम नदी पे सोम कागदर परियोजना है। ये कहाँ है? उदयपुर। सोम कागदर, उदयपुर। और सोम कमला अम्बा, ये कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर। सोम कागदर, उदयपुर। सोम कागदर, उदयपुर। सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर। जैसे जाखम नदी पर जाखम बांध बना है, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम नदी पे बना है, जो किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर का जाखम बांध, और सबसे लंबा माही बजाज सागर। ये क्या है? लंबा है, सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर। और सबसे ऊंचा जाखम बांध। सबसे ऊंचा कौन सा है? जाखम बांध। सूजलाम सुफलाम परियोजना, सूजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी की सफाई संबंधित है। BARC ट्रोम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और महाराष्ट्र द्वारा संचालित पेयजल सफाई परियोजना, पेयजल परियोजना है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, माही नदी की सफाई की जा रही है। BRC ट्रोम्बे और महाराष्ट्र द्वारा संचालित पेयजल परियोजना। अब हम पढ़ेंगे साबरमती नदी को। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? साबरमती नदी। ये रही साबरमती नदी। कहाँ है साबरमती नदी का उद्गम? पदराना हिल्स, उदयपुर। ये रही पदराना हिल्स, उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम पदराना हिल्स, उदयपुर। गिरेगी कहाँ? वही खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी में गिर रही है।
कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, मात्र 45 किलोमीटर। देखो ना, इसमें दिख भी रहा है अपने को, ये बस इतनी सी जो है ये 45 किलोमीटर लंबी नदी है। कि यहाँ पे बह रही है, शेषपुरी कहाँ पे, गुजरात में खंभात खाड़ी में गिर रही है ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर रही है। यहाँ पे कितनी है, 45 किलोमीटर ही यहाँ पे, अपने यहाँ पे 45 किलोमीटर ही बह रही है। पदरा है उदयपुर से उद्गम होता है। किसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती की सहायक नदी है। बेतरई, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, बाकल और माजम। वेत्रक, सेई, हथमती। वेत्रक, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, माकल, वाजम, माजम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सहायक नदियाँ। वेत्रक, सेई, हथमती। वेत्रक, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, माकल, वाजम। वेत्रक, सेई, हथमती। वेत्रक, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, माकल, वाकल, माजम। वेत्रक, सेई, हथमती। वेत्रक, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, माजम, वाकल। साबरमती राजस्थान की वह नदी, इसका मुख्य उपवास क्षेत्र क्या है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। अहमदाबाद और गांधीनगर इस नदी के किनारे थे। किसके किनारे, साबरमती नदी के किनारे हैं। पदराना हिल्स, गुजरात से निकल पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरात में बहती है, राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है और एक खंभात की खाड़ी में गिरेगी। वेत्रक से ही हथमती, वेत्रक से ही हथमती, मेशवा, मानसी, माकल और वाजम। अब हम देखेंगे कुछ जल सुरंगें। जल सुरंग क्या पढ़ना है हमको, जल सुरंग पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेई जल सुरंग। कौन सी जल सुरंग, सेई जल सुरंग। सेई जल सुरंग के बारे में देखते हैं। उदयपुर से पाली, कहाँ से कहाँ तक, उदयपुर से पाली। जलापूर्ति किससे होती है, जवाई बांध, पाली से। राजस्थान की पहली जल सुरंग है सेई जल सुरंग। कौन सी जल सुरंग, सेई जल सुरंग द फर्स्ट। सेई जल सुरंग द फर्स्ट। सेई जल सुरंग द फर्स्ट। सेई जल सुरंग द फर्स्ट, उदयपुर से पाली, जवाई बांध पर बनी है। मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट। मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट, सेई द फर्स्ट, मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट। ये भी कहाँ है, उदयपुर में है। जलापूर्ति देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़े परियोजना से होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट। सेई द फर्स्ट, मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट। सेई द फर्स्ट, मानसी वाकल द लॉन्गेस्ट। सेई जो है उदयपुर से पाली वही मान से निकलती है, मानसी वाकल लॉन्गेस्ट है, उदयपुर में ही है। देवास परियोजना मोहनलाल सुखाड़े। अब हम पढ़ेंगे अगली नदी, जो कि है अपनी पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। देखो, पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है, सिरोही से। नया सानवरा गांव सिरोही, ये उद्गम नया सानवरा गांव सिरोही। नया सानवरा गांव सिरोही। संगम इसका याद रखना है, पश्चिम बनास कहाँ पे गिरती है, लिटिल कच्छ गुजरात में। कहाँ गिरती है, लिटिल कच्छ गुजरात में गिरती है पश्चिम बनास नदी। उद्गम नया सानवरा गांव सिरोही, उद्गम कहाँ होता है, नया संगांव सिरोही, पश्चिम बनास, गिरती है कहाँ पे, लिटिल कच्छ में। ठीक है। लंबाई कितनी है, 226 किलोमीटर। अकवा क्षेत्र सिरोही में। कुकड़ी, सुकली और सीपू बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकड़ी, सुकली और सीपू। कुकड़ी, सुकली, सीपू किसकी सहायक नदी, पश्चिम बनास। कुकड़ी, सुकली और सीपू पश्चिम बनास नदी। कुकड़ी, सुकली और सीपू पश्चिम बनास नदी। उद्गम क्षेत्र सिरोही, नया गसानवा गांव सिरोही। इसके किनारे आबू सिरोही नगर स्थित है, किसके, पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। अब हम एक बार सारी नदियों की क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी। लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ पे हो रहा है, नागपाड़ी में। कहाँ पे हो रहा है, नागपाड़ी में। माही नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, अमरेली की पहाड़ी में हो रहा है।
साबरमती का उद्गम कहाँ हो रहा है? पदराना हिल्स और पश्चिम बनास का नया सानवरा गांव, सिरोही में। ये कहाँ है? सिरोही में। उद्गम नाथ पहाड़ी अजमेर, अमरेली की पहाड़ी में होता है इसका। माही नदी का उद्गम साबरमती, पदराना हिल्स और नया सानवरा गांव। अब देखो संगम, लुनी नदी का संगम कहाँ होता है? कच्छ के रण में। माही नदी का गिरती है खंभात की खाड़ी में। साबरमती कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और पश्चिम बनास नदी कहाँ गिरती है? लिटिल कच्छ। राजस्थान में सबसे बड़ी नदी लूनी नदी। माही नदी की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर राजस्थान में। साबरमती कितनी है? 45 किलोमीटर। और ये तो पता ही नहीं कितना है, बहुत छोटी है पश्चिम बनास में। मुख्य विशेषता, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी? लूनी नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। साबरमती नदी की मुख्य विशेषता, मुख्य उपक्षेत्र कौन सा है? गुजरात में। यहाँ पे क्या है? 45 किलोमीटर। और पश्चिम बनास में क्या है? आबू शहर के किनारे स्थित है। नून नदी पर प्रमुख बांध बनाया गया है जवाई बांध। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो एक बार रिवाइज कर लें। नून नदी उद्गम नाथ पहाड़, संगम कच्छ के रण में, 350 किलोमीटर, मोस्टली की सबसे कम नदी। अब आते हैं माही नदी, अमरेलू की पहाड़ी से उद्गम है, खंभात की खाड़ी में गिरेगी, 171 किलोमीटर, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साबरमती नदी वज्राना हिल्स से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरेगी, 45 किलोमीटर है, मुख्य अपक्षेत्र क्षेत्र गुजरात में है। पश्चिम बनास नया सानवर गांव से निकलती है, लिटिल कच्छ में गिरती है, आबू शहर इसके किनारे स्थित है। इस प्रकार से हमारी नदियां अरब सागरीय अपवादन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।